नमस्कार, मैं हूं मुकेश वत्स। आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल वत्स सुभाष पर बहुत बहुत स्वागत है। पब्लिक डिमांड, बहुत सारे श्रोताओं का डिमांड था कि अर्नब गोस्वामी पर मैं एक प्रश्न कुंडली के माध्यम से एनालिसिस करूं। कल जब मैंने वीडियो डाला तो कमेंट सेक्शन में बहुत सारे प्रश्न एक साथ आए। उसमें से एक प्रश्न सीमा सिंह जी का प्रश्न था। 10:48 रात में मैंने देखा, 9 अक्टूबर 2020 रात के 10:48 सूरत का लोकल टाइम, ये प्रश्न कुंडली का समय है। आप लोगों ने, यदि पहली बार आप मेरा चैनल देख रहे हैं तो मेरे चैनल में आप जाकर देख सकते हैं। मैंने 4-5 पर्सनैलिटीज पर प्रश्न कुंडली के माध्यम से एनालिसिस किया है और आप देख सकते हैं खुद जाकर प्रश्न कुंडली कितना सटीक बैठता है यदि उसका क्राइटेरिया मीट हो तो। अर्नब गोस्वामी पर आज मैं ये आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूँ और इसमें भी आप देखेंगे कितना सही चित्रण करता है एक प्रश्न कुंडली किसी भी कॉन्टेक्स्ट को, किसी भी व्यक्तित्व को। यह जो प्रश्न कुंडली है यह मिथुन लगन का कुंडली है। चंद्रमा लगन में बैठे हुए हैं। मिथुन लगन यानी कि काल पुरुष कुंडली का तीसरा भाव मीडिया को रिप्रेजेंट करता है, कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करता है। लगन में चंद्रमा बैठे हुए हैं। जिस व्यक्ति की बात हो रही है वो बहुत ही इंटेलिजेंट व्यक्ति है, बहुत ही वाक्पटु व्यक्ति है, दिमाग उसका बहुत ही तेज चलता है, शिक्षा उसकी बहुत ही अच्छी है, आंखें बड़ी बड़ी हैं। पहले के वीडियोस में भी मैं बता चुका हूं, किसी भी प्रश्न कुंडली में नक्षत्र राइजिंग और चंद्रमा का नक्षत्र, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और इस प्रश्न कुंडली में अच्छी या बुरी बात यह है कि नक्षत्र राइजिंग भी, लग्न का नक्षत्र राइजिंग भी आर्द्रा है और चंद्रमा का नक्षत्र भी आर्द्रा है। आर्द्रा नक्षत्र फ्रेंड्स तूफानों को रिप्रेजेंट करता है, स्टॉर्म्स को रिप्रेजेंट करता है। इसके जो देवता हैं वो रुद्र हैं, यानी कि शिव का एंग्री फॉर्म, शिव का गुस्सैल स्वरूप। इस नक्षत्र का सिंबल जो है वो टीयर ड्रॉप है, आंसू का एक बूंद। और इन तीनों चीजों को सुनकर आपको समझ में आ गया होगा, यह नक्षत्र जहां भी आता है यह दुख लेकर आता है, तूफान लेकर आता है। तूफान के बाद दुख देता है, क्योंकि टीयर ड्रॉप जो है, आंसू का बूंद, आंसू कब गिरते हैं? जनरली तूफान के बाद जब दुख होता है तो आंसू गिरते हैं। तो सिर्फ इतने से ही समझ में आ जाता है कि जिस व्यक्ति के बारे में प्रश्न पूछा गया है वह व्यक्ति परेशान तो है, उसके जीवन में तूफान तो आया है। लेकिन जब इसको गहराई में और जाएंगे इस नक्षत्र को, तो आपको और भी बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिलेगा। आंसू कब आता है और आंसू आ जाने के बाद क्या होता है? किसी भी दुख के बाद आंसू तो आता है, लेकिन आंसू एक बार निकल जाए उसके बाद दुख कम भी हो जाता है। आंसू एक तरह से हमारे मन को हल्का कर देता है, हमको अंदर से परिष्कृत कर देता है। सो इस तूफान के बाद अर्नब गोस्वामी को कुछ कष्ट होगा, लेकिन उसके बाद वो परिष्कृत भी होंगे, रिफाइंड भी होंगे और इससे और स्ट्रांग होकर निकलेंगे। आर्द्रा नक्षत्र का एक और सिंबल है डायमंड, हीरा। आप लोगों ने केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, साइंस में या ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, या ऐसे भी पता होगा आप लोगों को, हीरे पर जब बहुत, किसी भी मैटर पर जब बहुत ज़्यादा प्रेशर और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा हीट, बहुत ज़्यादा तापमान जब पड़ता है, तब वो मैटर हीरा में परिवर्तित होता है। तो इसका मतलब ये निकलता है कि अर्नब गोस्वामी पर जितना भी प्रेशर पड़ेगा, जितना भी दबाव पड़ेगा, जितना भी हीट, जितनी भी गर्मी उनको लगेगी, इस केस में ही नहीं, पहले भी, कल रात का ही प्रश्न कुंडली है इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं किया है, आप लोगों को यदि पता होगा तो जानकारी होगी। अर्नब गोस्वामी के साथ लाइफ में पहले भी ऐसी घटनाएं घटी होंगी जब इन पर दबाव बहुत पड़ा होगा, लेकिन हर दबाव के बाद ये व्यक्ति हिलने वाला नहीं है, यह डायमंड की तरह और चमक कर बाहर निकलता है।
डायमंड पर जितना दबाव पड़े, जितना हीट पड़े, डायमंड की लस्टर उतनी बढ़ती है। डायमंड को जितना रगड़ा जाए, जितना तराशा जाए, डायमंड की चमक उतनी और बढ़ती है। डायमंड का एक और मतलब होता है, प्रकृति में शायद डायमंड सबसे ज्यादा हार्ड सब्सटेंस है। अब तो हम लोग कृत्रिम रूप से डायमंड से भी ज्यादा हार्ड चीज बना चुके हैं, टंगस्टन कार्बाइड जैसा, लेकिन प्राकृतिक रूप से मिलने वाला शायद सबसे ज्यादा हार्ड सब्सटेंस डायमंड ही है। तो ये जो व्यक्ति है अर्नब गोस्वामी, इसको कुछ होने वाला नहीं है, ये बहुत टफ व्यक्ति है। वो कहते हैं ना, सूरदास की काली कमलिया चढ़े न दूजो रंग, इस पर किसी का रंग नहीं चढ़ने वाला है। यह दूसरों को अपने रंग में रंगने वाला व्यक्ति है, और चाहे जितना भी प्रेशर आप डाल दीजिए, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। डायमंड की एक और बहुत अच्छी क्वालिटी होती है, डायमंड बहुत इंसिसिव होता है, बहुत शार्प होता है, और अंदर तक जाकर चीज़ों को निकाल कर लाता है। आप देखिएगा, ये क्वालिटी भी अर्नब गोस्वामी में खूब है। सो फ्रेंड्स, सिर्फ इस नक्षत्र के एनालिसिस से हमको समझ में आ गया अर्नब गोस्वामी किस परिस्थिति में है, किन परिस्थितियों से आगे उनका सामना है, और फिर बाद में वो किस तरीके से उससे बाहर निकल कर आएंगे। दूसरे भाव में कर्क राशि में कोई भी प्लैनेट नहीं है, लेकिन शनि की दृष्टि है, शनि 8वें में बैठे हुए हैं। वाणी दोष से अर्नब गोस्वामी पीड़ित हैं, और वाणी के चलते ये परेशानी हुई है, और यदि उन्होंने गलत किया है तो शनि उनको दंड देंगे, दंड दे रहे हैं कहिए। तीसरे भाव में शुक्र हैं। इनफैक्ट तीसरा, चौथा और पांचवा में देखिएगा तो एक ट्रिपल परिवर्तन है। तीसरे भाव के स्वामी चौथे में बैठे हुए हैं, चौथे भाव के स्वामी पांचवें में बैठे हुए हैं, और पांचवें भाव के स्वामी तीसरे में बैठे हुए हैं। तीसरे में शुक्र के बैठने का मतलब है, मुझे तो नहीं पता, लेकिन शायद अर्नब गोस्वामी बहुत ही कलात्मक व्यक्ति होंगे, उनको कुछ कलाओं का ज्ञान भी होगा। शायद म्यूजिक वगैरह में उनका इंटरेस्ट होगा, या कविताएं लिखते होंगे, या फिर किताब तो वो जरूर लिख रहे होंगे। कोई किताब या तो वो लिख रहे होंगे, या किताब वो लिख चुके होंगे। तीसरे भाव में शुक्र बैठता है तो ये प्रभाव जरूर देता है। चौथे भाव में सूर्य है, चौथे भाव पर मंगल की दृष्टि है। ये चीज बताता है, मंगल चूंकि अभी वक्री है, इसलिए इनके सुख में, चौथा भाव सुख का होता है, चौथा भाव घर का होता है, चौथा भाव गाड़ियों का होता है। सुख पे मंगल की वक्र दृष्टि है, यानी कि पुलिस का एंगल है। मंगल पुलिस को रिप्रेजेंट करता है। मंगल यदि वक्री हो और खराब फॉर्म में हो, तो वह ये जो छोटे मोटे गुंडे किस्म के लोग होते हैं उनको भी रिप्रेजेंट करता है। सो अर्नब के सुख में, अर्नब के घर पर, अर्नब की गाड़ियों पर ऐसे मंगल की दृष्टि हो सकती है। अर्नब को सतर्क रहना चाहिए। गाड़ियों पर पथराव हो जाए, घर पर पथराव हो जाए, गाड़ी को कोई आग लगा दे, मंगल आग को भी रिप्रेजेंट करता है। लेकिन वहां सूर्य बैठे हुए हैं, तो ये अर्नब को लाभ मिलेगा कि सूर्य यानी कि अथॉरिटीज इस बात को संभाल लेंगे। बड़े अथॉरिटीज का अर्नब को मिलेगा सपोर्ट। चौथे भाव के स्वामी पांचवें में बुध बैठे हुए हैं, वहां से उनकी दृष्टि लाभ भाव पर भी है। चौथे के स्वामी पांचवें में बैठे हुए हैं, इसका मतलब अर्नब की माँ जो है वो एक गुरु का रोल अर्नब के लिए प्ले करती हुई आई है। अर्नब पर उनकी माँ का बहुत प्रभाव है। आज भी अर्नब को अपनी माँ से कुछ सीखने को मिलता होगा। अर्नब की माँ आज भी उनका कान खींचती होंगी, आज भी उनको डांटती होंगी, और इनके व्यक्तित्व पर इनकी माँ का बहुत बड़ा प्रभाव है। पांचवें भाव पे शनि की 10वीं दृष्टि भी है। पांचवें भाव में बुध है। अर्नब रिस्क बहुत ले लेते हैं, और ये जो इन्होंने रिस्क लेने का जो कैपेबिलिटीज है, उनका जो टेंडेंसी है, इसके वजह से ये परेशानी में फंसे। छठे भाव में केतु है। छठा भाव दुश्मन, दुश्मन तो है अर्नब के, ये बताने की जरूरत ही नहीं है, एस्ट्रोलॉजी की आवश्यकता ही नहीं है इसमें।
केतु ज्येष्ठा नक्षत्र में बैठे हुए हैं, दुश्मन पावरफुल लोग होंगे, लेकिन इनके जो भी दुश्मन हैं उनको मैं एक चीज़ बता दूं, यदि वो मेरा वीडियो देखें, आप इस व्यक्ति से पंगा मत लीजिए। केतु ज्येष्ठा के बिल्कुल लास्ट पार्ट में बैठे हुए हैं, ये बिच्छू का पूंछ होता है। अर्नब आपको डंक मार सकता है। आप आज अर्नब को डंक मार रहे हैं, लेकिन ये आपको बहुत लंबे समय तक डंक मारता रहेगा। 7वें भाव में गुरु हैं। गुरु की दृष्टि यहाँ से 11वें पर है, लग्न पर है और तीसरे पर है। यह एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है, क्योंकि गुरु अपने ही घर में मूल त्रिकोण में बैठे हुए हैं, धर्म की राशि में बैठे हुए हैं। अर्नब यदि धर्म से चलेंगे तो इनका कोई कुछ बिगाड़ेगा नहीं। अर्नब का लाभ भी बहुत ज़्यादा इफेक्टेड नहीं होगा, अर्नब का हेल्थ ज़्यादा इफेक्टेड नहीं होगा और अर्नब का पराक्रम भी ज़्यादा इफेक्टेड नहीं होगा। 8वें भाव में शनि है। शनि देख रहे हैं 10वें को, दूसरे को और 5वें को। परेशानी तो है। 10वें भाव को देख रहे हैं तो रिपब्लिक टीवी पर भी परेशानी है, इनके कामकाज में दिक्कत आने वाली है। दूसरे भाव को देख रहे हैं, वाणी के चलते परेशानी हुई है। 5वें भाव को देख रहे हैं, ये रिस्क ज़्यादा लेते हैं, उसके वजह से परेशानी हुई है। इन चीज़ों से सतर्क रहना चाहिए अर्नब को। 9वें भाव में कोई ग्रह नहीं है, लेकिन शुक्र का मैंने पहले ही कहा दृष्टि है। भाग्य भाव पर शुक्र की मित्र दृष्टि से भाग्य अर्नब का सुरक्षित है। 10वें भाव में मंगल हैं, वक्री है। 10वें भाव पर शनि की भी दृष्टि है। ये फिर से कंफर्म करता है कि इनका काम अफेक्टेड होगा, काम में डिलेज होगा, कोई केस मुकदमा हो जाएगा, केस मुकदमे के पचड़े में ये फंसेंगे। और ये कब तक रहेगा इसका ज़्यादा इफेक्ट? मंगल जब तक वक्री हैं, 14 नवंबर तक एक डेट निकल कर आता है, इनको सतर्क रहने की आवश्यकता है। लेकिन सूर्य की दृष्टि है 10वें भाव पर, ये चीज़ों को थोड़ा कंट्रोल कर लेता है। अर्नब को दिक्कतें तो आएंगी, लेकिन मैनेजेबल होंगी। 11वें भाव पर गुरु की भी दृष्टि है, बुध की भी दृष्टि है, ये बहुत अच्छा है। लाभ थोड़ा बहुत इफेक्ट होगा, बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा। 12वें भाव में उच्च के राहु बैठे हुए हैं मृगशिरा नक्षत्र में। अर्नब की जो खोजी प्रवृत्ति है, इसके चलते ये परेशानी में फंसे हैं। राहु थोड़ा परेशानी देगा, लेकिन राहु की दृष्टि 6ठे पर भी है। दुश्मन खड़े होंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। कब तक इनको परेशानी है? इनकी परेशानी शुरू हो गई है जनवरी 2020 से ही। वो 4थे महीने में और बढ़ी, 6ठे महीने में और बढ़ी, 8वें महीने में और बढ़ी। अभी 14-10 से, ये जो अभी 2 दिन के बाद का समय है, इनफैक्ट 5-10 से ही परेशानी शुरू हुई है, लेकिन ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है इनको। 14-10 से लेकर 24-10 तक इनको बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है। और मैंने एक जनरल टाइम बताया था, मंगल जब तक वक्री हैं 14 नवंबर तक, तब तक अर्नब गोस्वामी को सतर्क रहना चाहिए। सो फ्रेंड्स, आपने देखा प्रश्न कुंडली बहुत ही एग्जैक्टली पूरे कंटेक्स्ट को समझाता है। उम्मीद है लॉजिक के साथ आपको बातें समझ में आई होंगी और आपके जितने भी प्रश्न हैं उनके उत्तर मिल गए होंगे। अर्नब कष्ट में हैं, उनको परेशानी होगी, लेकिन इस परेशानी से वो निकलेंगे। यदि मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ करके बगल के बेल आइकन को दबा लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए कैसा लगा आपको ये वीडियो। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। भारत माता की जय। हर हर महादेव।